हुकूमत के पास अहलियत है, न सलाहियत न ही मनसूबाबंदी। चीफ जस्टिस का बनी काला तजावुजात केस में रिमार्क्स, कहा कि कागज पर लिख कर लाने से मंसूबे नहीं बनते। नया पाकिस्तान बन रहा है, इसमें जमीन तो चाहिए। मुमकिन है कि जेर जमीन ट्रेन और बिजली लाइन भी बिछाना पड़ेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, हफ्ते के रोज सुबह से रात तक मुकदमा सुनने का ऐलान। जो मामलात उठाए हैं उन्हें हल करके जाऊंगा, चाहे मुझे 24 घंटे काम करना पड़े। चीफ जस्टिस ने मारगला हिल्स पर दरख्त कटाई केस में रिमार्क्स, कहा जो मुकदमात सुन रहा हूं एक भी अधूरा छोड़कर नहीं जाऊंगा। सर्वे जर्नल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट पर फरीकैन से जवाब तलब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में 10 दिसंबर तक तोसी। मफरूर मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का तफ्तीशी अफसर को ज़ाब्ते की कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। फारूक नाइक कहते हैं कि स्कैंडल में पीपल्स पार्टी के मुलव्विस होने के सबूत नहीं मिले। नैब से ताउन के लिए तैयार हूँ, गिरफ्तारी से रोका जाए। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने हिफाजती जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कायम अली शाह पर मलीर में जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्जाम है। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक पैरागॉन सिटी के मालिक निकले। आशियाना इकबाल की 2000 किनाल अराजी भी गैर कानूनी तौर पर पैरागॉन सिटी को दी गई। नैब ने पैरागॉन सिटी केस में नाकाबिले तरदीद शवाहिद हासिल कर लिए। एहतसाब अदालत में फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत, नवाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद। ख्वाजा हारिस की इस्तगासा के आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर मोहम्मद कामरान पर जिरा जारी। जज अरशद मलिक का एक और तौसीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का इंदिया। पाकिस्तान और IMF के पॉलिसी मुज़ाकरात का दूसरा दौर। हुकूमत की मालियाती पॉलिसियों का जायजा लिया जाएगा। IMF मिशन बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे पर जोर देगा। मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए इकदाम का भी जायजा लिया जाएगा। अब अदायगियों का मसला नहीं रहा, पाकिस्तान को मौशी ताकत बनाने का आज़म रखते हैं। तिजारती खसारा कम करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म के मुशीर अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। 3 होटलों समेत बगैर नक्शा तामीरात मिसमार। कराची की एम्प्रेस मार्केट के अतराफ में तजावुज़ात के खिलाफ के बाद भी सफाई का काम जारी है। तारीखी इमारत की स्नारकल के जरिए धुलाई। मलबे के ढेरों से शहरियों को मुश्किलात। लाहौर में दूध से भरा ट्रक उलटने से 5 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। तलागंग के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई, 3 अफराद जान से गए, मुतअद्दिद जख्मी। बस कराची से मानसहरा जा रही थी। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज के मसालिम का सिलसिला थम न सका। एक हफ्ते में 10 कश्मीरी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। छापों के दौरान दर्जनों कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तालीमी और कारोबारी मराकज़ जबरदस्ती बंद करा दिए गए। वादी भर में कर्फ्यू नाफिज और मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल रही।
इसराइल के निहत्थे फलस्तीनियों पर फ़िज़ाई हमले जारी। 2 रोज़ में 10 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फ़िज़ाइयों ने फलस्तीनी चैनल की इमारत को तबाह कर दिया। गजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर भी बमबारी। फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों की इसराइल को जवाबी हमले की धमकी। अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन्स को एक और झटका। एरिज़ोना की सीट भी हाथ से निकल गई। डेमोक्रेट्स की क्रिस्टियन सिनेमा ने मराथा मैक्सिली को शिकस्त दे दी। सेनेट में रिपब्लिकन की 51 और डेमोक्रेट की 47 सीटें हो गई। शुमाली कोरिया में 13 गैर एलानिया जोहरी तनसीबात का इंकशाफ। अमरीकी थिंक टैंक का कहना है कि शुमाली कोरिया लॉन्ग रेंज मिसाइल और जोहरी हथियार बनाने में मसरूफ है। शुमाली कोरिया का जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल रोल बैक करने के लिए राजी करना चैलेंज होगा।